नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी 29 ईयर है। सवाल थे कि फ़िक्स इनकम रहेगी नहीं रहेगी, कौन सा बिज़नेस, क्या बिज़नेस कैसे करना चाहिए। जो आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके हाथ में देखूँगा चंद्र पर क्रॉस बना हुआ है। देखिए, चंद्र पर क्रॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? चंद्र पर बना हुआ क्रॉस दिखाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला जल तत्व से खतरा होता है। ऐसे व्यक्ति को गहरे पानी, बहते पानी से जीवन पर खतरा होता है। तो जब भी किसी नदी किनारे, तालाब किनारे, किसी समुद्र किनारे नहाने धोने जाएँ, कुछ भी करने जाएँ, तो बहते पानी, गहरे पानी से बच के रहिएगा। ये दिक्कत आपको रहेगी क्योंकि चंद्र पर क्रॉस बना हुआ है। चंद्रदेव जो होते हैं जल तत्व के कारक होते हैं, इन पर क्रॉस लग जाए तो ये जल तत्व से व्यक्ति को खतरे की ओर संकेत करता है। देखिए, मैं आपको डराने नहीं चाह रहा, लेकिन जो भी लोग डूबते हैं या फिर डूबकर बच जाते हैं, उनके हाथ में चंद्र पर क्रॉस का निशान पाया जाता है। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में हर रेखा की हर एक पॉसिबिलिटी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ होती है इस रेखा की वजह से। तो ये चीज़ मैंने अक्सर देखा है, ये चीज़ व्यक्ति को जल से खतरा देती है, बहते पानी से और गहरे पानी से। भारी मंगल से एक रेखा आकर इस प्रकार निकली है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कोर्ट कचहरी के जितने भी काम होंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि कोर्ट कचहरी में अगर आप लॉयर हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी, और कोर्ट कचहरी के काम में अगर प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं तो वो भी, मतलब कोर्ट कचहरी न्यायालय से जुड़े जितने भी काम होते हैं उसमें व्यक्ति को अच्छा भाग्योदय देखने को मिलता है। और डिफेंस सेक्टर जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति को भाग्योदय देखने को मिलता है। ओवरऑल आपका भारी मंगल बढ़िया है, तो व्यक्ति के जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़िया होती है, दबाव में अच्छा काम कर पाते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने बुरे समय में, संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। व्यक्ति की थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होती है, व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ अपने जीवन में फैलाता है। ये सारी भारी मंगल के पॉजिटिव पॉइंट व्यक्ति के जीवन में पाए जाते हैं। आपके हाथ का अगर शुक्र पर देखें, शुक्र पर रेखाओं का जाल बना हुआ है। शुक्र पर रेखाओं का जाल पितरों का ऋण कहता है। शुक्र पर बना हुआ रेखाओं का जाल पितरों का ऋण दिखाता है। देखिए, ये चीज़ होती है कि मैं पितृ दोष की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पितृ ऋण। पितृ ऋण और पितृ दोष में जमीन आसमान का फ़र्क होता है। तो पितृ ऋण लगा हुआ है आपके हाथ में, इसको कम करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए व्यक्ति को डोनेशन करनी चाहिए। डोनेशन, गरीबों में जितना खाने का दान करेंगे, महीने में आपको 2 बार कम से कम अन्न का दान करना चाहिए। गरीबों को खाने का दान कीजिए, आपको इससे अच्छा लाभ मिलेगा, पितृ ऋण उतरेगा आपके जीवन पे। अगर ये रेखा तब भी रहती है तो व्यक्ति जिन्हें पारिवारिक समस्या आती हैं, कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी भी काम करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष, दिक्कत, परेशानी का प्रयास व्यक्ति को करना पड़ता है अपने जीवन में। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ आपके जीवन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा आपको मिल सकता है। सोना, चांदी, गोल्ड, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फंसाएंगे जीवन में तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने से आपके जीवन में मुझे फ़ायदा दिख पा रहा है। बाकी अंदरूनी मंगल पर भी ये रेखाओं का जाल है। इस प्रकार ये रेखा जा रही है, बहुत आड़ी रेखा है, तो व्यक्ति को गुस्से की समस्या देती है। ये व्यक्ति को गुस्से की समस्या देती है, संयम की कमी होती है व्यक्ति के जीवन में। और कहीं ना कहीं ये रेखाओं का जाल अगर हाथ पे हो, ये अंदरूनी मंगल पर, तो व्यक्ति के जीवन में फिजिकल एनर्जी अच्छी नहीं होती, बुढ़ापे में शरीर साथ छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति बिना खाए पिए घंटों काम नहीं कर पाते, और ज़्यादा काम करके व्यक्ति को थकान महसूस होती है। जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर ये सीधी खड़ी लाइन है। जब गुरु पर्वत पर ये सीधी खड़ी लाइन होती है तो व्यक्ति के जीवन में तो ये रेखा व्यक्ति के जीवन में नाम खराब नहीं होने देती। आप मान के चल सकते हैं कि जब भी आपको बुरा समय आएगा, आपके पड़ोसी तक को पता नहीं चला होगा कि आपका बुरा समय कब आया, कब चला गया। कुल मिला के ये रेखा व्यक्ति को नाम खराब बिल्कुल नहीं होने देती। इसके साथ साथ गुरु पर्वत पर ये साइन जब हो तो व्यक्ति धार्मिक भी होता है। जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेंगे उतना ज़्यादा जीवन में भाग्योन्नति देखने को मिलती है। शनि पर्वत पर इस प्रकार आप देख पाते हैं, अच्छा वी का साइन बन गया। शनि पर अच्छी रेखा, तो बुढ़ापे में अच्छी इनकम करता है ऐसे व्यक्ति। शनि की 7.5 ढैया जो होती है व्यक्ति को परेशान नहीं करती। सूर्य पर्वत पर इस प्रकार ट्रायंगल भी बन चुका है, हल्का सा ट्रायंगल का निशान है, ये ट्रायंगल का निशान होता है। तो ये निशान व्यक्ति के जीवन में सफलता और इच्छा पूर्ति का सूचक माना जाता है। बुध पर क्रॉस, तो लेन देन वाले कामों में धोखाधड़ी के चांसेस पूरे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ना करें, और बिजनेस कर सकते हैं लेकिन लेन देन वाले कामों में सतर्क रहिएगा। जहाँ लेन देन हो सकता है
वहाँ व्यक्ति को धोखा मिलता है, पैसे का फ्रॉड होना पक्का लिखा हुआ है आपके हाथ में। तो इस चीज़ से थोड़ा सतर्क रहिएगा। अभी तक नहीं हुआ तो आगे होने के चांसेस 100% हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। जो फ्रॉड होते हैं, जो स्कैमिस्टर होते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को पैसे से नुकसान देकर जाते हैं। जो आपकी पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली का फर्स्ट लाइन तक पहुंच नहीं पा रही है, तो ये आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या देगी। कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी और को देना, कितना का इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी समस्या आपको अपने जीवन में रहेंगी। तो इसके लिए आप एक काम कीजिएगा कि सबसे पहला तो देखिए, जो आपके हाथ में अब तक देख पाए हो कि आपके हाथ में पार्टनरशिप या बिजनेस नहीं है, किसी भी तरह का बिजनेस पार्टनरशिप आपको नहीं करना, आप समस्या में पड़ जाएंगे। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ ऐसे व्यक्ति के जीवन में हड़बड़ाहट, मन में बेचैनी रखना, बात को दबा कर रखना, ऐसी समस्या होती है। और आपको किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। तो किसी भी चीज़ का जब अधूरा ज्ञान हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने मत जाइएगा। कोई भी बिजनेस करने चले उसकी पूरी नॉलेज पहले, पूरी जानकारी पहले ले लेना, इस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। अधूरे ज्ञान से आप अपने जीवन में पैसे का नुकसान कर बैठेंगे। यहाँ आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं उनको व्यक्ति ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। आपके हाथ में सूर्य की उंगली मैं देख पा रहा हूँ, सूर्य की उंगली छोटी पड़ गई है, गुरु की उंगली बड़ी जा रही है। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में हो तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि व्यक्ति रिस्की नहीं होता। रिस्क लेने से अपने जीवन में बारंबार पीछे हटता है। रिस्क लेने वाली बात जहाँ बात आ जाती है वहाँ व्यक्ति अपने 4 कदम पहले पीछे हटा लेता है। ये रेखा जब हाथ में, ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में, तो व्यक्ति जिम्मेदारियाँ, व्यक्ति अगर बचपन में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा ले ले तो भाग्योदय जल्दी देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारी निभाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और आपकी भाग्य रेखा देखूँ, अगर आपकी हृदय रेखा देखो तो हृदय रेखा में फोर्क बन रहा है। जब हृदय रेखा में फोर्क बने, इस बात का संकेत होता है कि आपकी जो अंतरात्मा के मालिक हैं भगवान श्री हरि नारायण है। जितना आप खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे उतना आपको भाग्योदय, जीवन में अच्छी सुख संपत्ति, परम आनंद की अनुभूति, अच्छा परिवार का सुख, जीवन में सारी सुख सुविधाओं की, जीवन में सारे सुख ये मंत्र का जाप व्यक्ति को देता है। तो जितना जल्दी आप भगवान विष्णु की भक्ति में जाएंगे उतना आपको जीवन में परम आनंद की अनुभूति होगी। आप किस धर्म से हैं ये मायने नहीं रखेगा। फिर आपकी जो हृदय रेखा है वह अच्छी अवस्था में नहीं है, तो ये आपको आपके जीवन में दिल की बीमारी, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की समस्या, इन तीनों में से एक समस्या दे सकती है। ऐसे व्यक्तियों को मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपने जीवन में सबसे पहला, अगर आप चीनी का यूज़ करते हैं, आप मीठा दूध पीते हैं, मीठी चाय पीते हैं, उसको अभी छोड़ दीजिए। चीनी आपके लिए घातक है। और सुबह सुबह योगा मेडिटेशन करने की आदत डालिए। और कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं, और अगर खाली टाइम हो तो जिम जाने की आदत भी डालिए आप, क्योंकि इसको आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इन सारी चीज़ों से हृदय रेखा सही हो जाएगी। फिर भी ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से थोड़ी देर व्यक्ति दुखी होता है लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा देख पा रहे हैं, जीवन रेखा से लघु कर चली है। जब इस प्रकार मस्तिष्क रेखा चले तो व्यक्ति जिद्दी होते हैं, क्रेजी होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। छोटी उम्र में जिम्मेदारी लेने तो जीवन में अच्छा भाग्योदय होता है। और रिस्क लेना जानते हैं और कहीं ना कहीं नहीं रिस्क नहीं लेते। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं। कोई तीसरा इंटरफेयर करे, दूसरा इंटरफेयर करे, जल्दी कोलैप्स होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं वही करके मानते हैं। फिर चाहे कोई कितना बड़ा के समझा जाए, फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे व्यक्तियों को। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार जीवन रेखा के साथ साथ चली है, तो मान सकता हूँ बुढ़ापे में आपको अपने साथ साथ किसी और की जिम्मेदारी भी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने साथ साथ किसी दूसरे तीसरे की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। जब हाथ में मनी ट्रायंगल बन जाता है व्यक्ति के हाथ में, तो देखिए मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से मिलकर बनता है। पहली, अच्छी भाग्य रेखा, अच्छी सेहत और अच्छा दिमाग, ये 3 चीज़ व्यक्ति के हाथ में प्रॉपर होती हैं। तो आप मान के चल सकते हैं आपके जीवन में तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको अपने पूरे जीवन में अच्छा भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा दिमाग रहेगा और अच्छी सेहत रहेगी, अच्छा दिमाग रहेगा। तीनों चीज़ आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी आपको। इसके साथ साथ हम मान सकते हैं कि आपको देखिए आपकी भाग्य रेखा ऐसे चली और यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है, तो हम मान सकते हैं 40वें वर्ष के बाद जीवन में करना पड़ सकता है। तो मैं आपको उपाय दे दूंगा भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं भाग्य रेखा केवल यहीं तक है, इसके बाद भाग्य रेखा हाथ में नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी है, ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं देगी। इसके लिए आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है 38वें वर्ष के बाद। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये करेंगे कि जो मैं आपको उपाय दूंगा भाग्य रेखा को मजबूत करने के, वो आपको डेली करने, रोजाना करने। उनको रोजाना करेंगे, जीवन में छलावा मिलेगा, वरना फिर आपके जीवन में 40वें वर्ष के बाद भी तंगी रह सकती है पैसे की।
और जो आपकी जीवन रेखा है उसको बार बार राहु रेखा काट कर जा रही है। राहु रेखा के मैं आपको उपाय दे दूंगा किस प्रकार आपको राहु रेखाओं पे राहु रेखा आपके जीवन में कम हो जाएंगी। तो मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम के रेट मैंने ये पाई कि यहाँ पर जार बना हुआ है, इसके मैं आपको उपाय दूंगा। मंगल खराब है, इसके उपाय दूंगा। बाकी सब ठीक है। जो भाग्य रेखा है वो बीच में ही रुक गई है, तो इसके मैं आपको उपाय दूंगा भाग्य रेखा कैसे मजबूत होती है। इसके अलावा आपके हाथ में सब बढ़िया चलेगा 40वें वर्ष तक। जो जीवन में गोल्डन टाइम रहेगा वो रहेगा आपका, आप मान सकते हैं 32 से लेके 40 तक। उसमें जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन 40 के बाद आप मान सकते हैं जीवन में आर्थिक तंगी, पैसे की परेशानी, बुरा समय शुरू होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप मेरे दिए उपाय करते रहेंगे तो रेखा बदल जाएंगी। रेखाओं में अच्छे पॉजिटिव बदलाव आएंगे। तो आपको केवल एक ही काम करना है, मेहनत करते रहनी लगातार। चीज़ों में जो मैंने बताई वो चीज़ नहीं करनी है, जो चीज़ करने के लिए कही वो चीज़ करिएगा। और मेरी दिए उपाय डेली कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो क्लियर रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।